बड़ी खबर आपको दे दें, मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर 26 लोगों के खिलाफ सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर केस दर्ज हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरा। 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, इसमें 16 नामजद हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो 3 जून का बताया जा रहा है और मुरादाबाद के दूल्हेपुर का ये वीडियो, जहां घर के बाहर ही सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें 16 नामजद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला इसको लेकर। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने निशाना साधा। सामूहिक नमाज केस मामले में 16 लोग इसमें नामजद हैं। तो सामूहिक नमाज मामले में 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है आपको समझाएंगे मलिका। जी राजीव, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि पूरा विवाद है क्या। मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव का ये मामला है। गांव में मंदिर, मस्जिद, मदरसा नहीं है, ये वहां के लोगों ने भी जानकारी दी है। एक घर में ही होती है सामूहिक नमाज, जिसकी तस्वीरें सामने आई, वायरल हुई, बाद में विवाद खड़ा हुआ। तो साथ ही एक ही घर में ये जो बात सामने आ रही है कि इस पर हिंदुओं को ऐतराज था, क्योंकि जब तस्वीर सामने आई हिंदुओं ने इस बात पर ऐतराज जताया। शिकायत के बाद 26 लोगों पर केस हुआ। पूरा विवाद आपको समझा रहे हैं। सामूहिक नमाज पर एक्शन की भी अब तैयारी। 16 लोग नामजद किए गए हैं, 10 अज्ञात है। तो ये पूरा विवाद आपको बता रहे हैं। जिनके मकान में नमाज होती है वो फरार बताए जा रहे हैं। उसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि गांव में 1200 की आबादी है, करीब 1200 लोग इस गांव में रहते हैं। आधे हिंदू हैं, आधे मुस्लिम हैं, ना मंदिर है ना मस्जिद है इस गांव में। तो ये है पूरा मामला। क्या है पूरा विवाद वो हमने आपको समझाया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने इस पूरी मामले के बाद आ गए हैं। पहले सामूहिक नमाज नहीं होती थी, काफी वक्त से सामूहिक नमाज होती है ऐसा मुस्लिम पक्ष कह रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर पहली बार सामने आई है जिसका विरोध हिंदू पक्ष कर रहा है। उसके अलावा कुछ और जानकारी आपको देते हैं। अभी कुछ देर पहले आप असदुद्दीन ओवैसी को भी इस पूरे मामले पर सुन रहे थे। हिंदू पक्ष गांव का माहौल बिगड़ सकता है इस तरह की सामूहिक नमाज पढ़ने से। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि माहौल बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मदरसा नहीं है, इस वजह से इस तरह से खुले में नमाज हो रही थी। शिकायत के बाद भी सामूहिक नमाज होती है ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है, अब सामूहिक नमाज नहीं होती है। यहां से इनकी शिकायत पर, चंद्रपाल सिंह जी की शिकायत पर, जो छजरैट पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर ये गांव आता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शिकायत ये थी गांव वालों की कि मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलकर घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है। यही शिकायत थी आपकी? हाँ, यही है, सामूहिक नमाज होती है इकट्ठा होकर। घर किसका होता है? वो अनवर। हाँ। तो क्या कोई लाउड स्पीकर वगैरह भी लगता है? ना, लाउड स्पीकर कुछ नहीं है, मौलाना के द्वारा पढ़ते हैं। तो कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी करते हैं? कोई किसी को परेशानी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं करते, मगर सामूहिक नमाज के ही ऊपर है। वैसे मौलाना के साथ सामूहिक नमाज इकट्ठा होकर तो पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं? ना, हमें तो परेशानी है जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो। अच्छा, और जब इकट्ठा पढ़ेंगे सब काम होंगे, फिर माइक भी लगेगा, मस्जिद भी बनेगी। ऐसा है, जब इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो वो तो माइक भी लगाएंगे, अजान भी लगाएंगे और सब काम करेंगे। पहली बार कब हुआ और आपने पुलिस को शिकायत कब दी? पहली बार तो लगभग 1.5-2 महीना हो गए लगभग, जब हमने शिकायत भी दी थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी। 7-16 और बना दी थी हमें परेशान करने के लिए। क्या बना दी थी? 7-16 बना दी थी। तहसील में हम परेशान हो रहे, 20 लोग हम भी जावे, वो भी जाते थे। और हाँ, सुनवाई कोई कुछ। हाँ, वो ऐसा तो कहीं तो कभी नहीं करेंगे, पर कभी कह देते हैं वो दंगंगे पर सब करेंगे, हम तुम्हें रुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये करते हैं। हमारा धर्म है इकट्ठा नमाज पढ़ने का। इकट्ठा नमाज पढ़ने का मतलब होता है मस्जिद में, जहाँ मस्जिद होती है। हमारा पूजा का स्थान होता है मंदिर। हाँ, ये नई परंपरा कर रहे थे तो इसलिए वो बाद में जब नहीं माने तो फिर एफआईआर दर्ज कर दी। पूजा पाठ हो, नमाज हो, घरों में तो करते ही ये लोग। तो सिंगल अपने करते हैं ना, अपने अपने घर में सब करते हैं, इकट्ठा होकर नहीं करते हैं। इकट्ठा नई परंपरा होती है वो। हाँ, हमको लग रहा है कि ये गांव में नई परंपरा है कि एक साथ जुटना उचित नहीं। हाँ, वो झगड़े होते हैं, दबंगेपन आता है इसमें। हाँ, सभी तो इकट्ठा होंगे तो सभी तरह के आदमी इकट्ठे होते हैं, फिर विवाद बनते हैं।
तो इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत की थी। हिमांशु मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वहां पर धुलेपुर गांव के लोगों से बातचीत की और समझा कि आखिर इस पूरे मामले में उनके ऐतराज क्या थे। 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं और अभियोजन प्रचलित है।